कर्दम जी ने कहा था नहीं, मैं तो विवाह के पश्चात ही संन्यास ले लूं। देवहूति की बात सुनी। देवहूति की बात सुन के कर्दम जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करने के बाद ही संन्यास धारण करूंगा। कर्दम जी और देवहूति का विवाह हो गया। विवाह के बाद कर्दम जी पुनः तपस्या में लीन हो गए। बरसों तपस्या की। महारानी देवहूति पतली दुबली हो गई, कुछ खाया पिया नहीं, पति की सेवा में रत है। महाराज कर्दम जी की एक दिन तपस्या पूरी हो गई। कर्दम जी ने देखा अपनी पत्नी को, अरे आपको क्या हुआ? देवहूति ने कहा क्या बताऊं महाराज, आप तो तपस्या में लीन हो गए परंतु मैं आपकी सेवा में रत रहती हूँ। कर्दम जी ने कहा ठीक है, तो मैं अब तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। बढ़िया सुंदर सरोवर में स्नान कराया और देवहूति पहले की तरह युवा हो गई। दोनों ने कई वर्षों तक समागम किया और उसके बाद 9 कन्याओं को जन्म दिया। जब 9 कन्याओं का जन्म हुआ, कर्दम जी चल दिए वन की तरफ। देवहूति ने कहा अरे महाराज 9 कन्याओं का बोझ है मेरे ऊपर, अभी तुम मत जाओ, और तुमने मेरी अभी इच्छा भी पूरी नहीं की है। आपने बोला था कि जब एक पुत्र हो जाएगा तब आप संन्यास धारण करें। भगवान की बात याद आ गई। कर्दम जी ने अपना वीर्य और देवहूति के गर्भ में स्थापित कर दिया। समय आने पर बड़े ही सुंदर बालक का जन्म हुआ। ब्राह्मणों को बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ। बालक का नाम रखा कपिल। बोलो सीताराम। जैसे ही नाम कपिल सुना, बोलिए कपिल भगवान की। माता हर्षोल्लास से होगी, एकदम आनंद छा गया। अब महाराज 9 कन्याएं हैं, एक पुत्र है। कर्दम जी बोले अब मैं देवी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अब मुझे संन्यास लेने दो। देवहूति ने कहा अरे ऐसे कैसे संन्यास लेने दूं, 9 कन्याएं हैं, इनको वर तो ढूंढ दो। तब ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा हमारे पुत्रों से इनका विवाह करा दो और आप अपना भार हमें सौंप दो। कन्याओं का विवाह हुआ। अब महाराज भगवान थोड़े बड़े हुए। कर्दम जी ने कहा भगवान आप अपनी मैया को संभालना, हम तो चले वन के। कर्दम जी चले गए और भगवान को प्राप्त कर लिए। अब कर्दम जी के जाने के बाद मैया और दुखी रहने लगी। भगवान ने समझाया मैया इस जग में आप अकेली दुखी नहीं है, यहाँ तो सब दुखी हैं। सुखी कौन है? जो राम को भजता है, जो क्या करता है? राम को भजता है। कि जब तक मन जीत्यो नहीं तेरी सवा जीत नहीं होई, जो मन जीते अपनो दुनिया बस में हुई। मैया आपका मन अभी कैसा है? आपका मन संसार में फंसा है, इसलिए अपने मन को जीतो और संसार सागर से दूर हटाकर प्रभु चरणों में लगाओ। भगवान ने कहा दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र कुंभारी, इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम के बिना सब जीव दुखारी है, इसीलिए तुम मैया अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर। मैया कहने लगी कि ये मन बड़ा चंचल है, मन को कैसे समझाया जाए? तो मैया मन के मते न चाली, मन के मते अनेक, जो मन के मते चले। जो मन के मत चलता है तो उसका नाश ही होता है, क्योंकि मन कैसा है? चंचल।
और जहाँ चंचल मन है वहाँ भगवान का भजन कभी हो नहीं सकता। मन मतंग माने नहीं जब तक खता न खाई, और जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। जब पत्नी गर्भवती होती है और उसका पति मर जाए तो उसके हृदय पर क्या बीतती है, कोई जान सकता है? मैया कैसे शांत पड़ गई। लगे कथा ज्यादा प्यारी लग रही है मैया। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करो नासत विघ्न अनेक। अच्छा, आपकी बात, जहाँ गुरु चरणों में हमारा मन होता है वहाँ हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने आपको एक भजन सुनाया था कि माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया। जहाँ माया की चकिया चलती है तो गेहूं डाले जाते हैं, चकिया तो चल रही है। जहाँ गेहूं डलते हैं, एक दो गेहूं बच जाता है तो बचता किसकी कृपा से है? प्रभु की कृपा से बचता है और कीली के पास रह जाता है। और जो प्रभु चरणों को पकड़ लेता है, कस के पकड़ लेता है, उसको पिसना नहीं पड़ता। हो माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया। हो माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया। ओ माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई फस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई फस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। हो माया की चकिया चल रही है कोई पिस मत जइयो भैया।
ही करना चाहिए तो है। अच्छा लग रहा हो तो मैया सृष्टि कौन सुनेगो? अगर भजन ही सुनेंगे तो सृष्टि कौन सुनेगो? जो सृष्टि बाद में सुन लेंगे पहले भजन सुनेंगे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। भगवान को तीन चीजें बहुत प्रिय है। एक तो भगवान के सामने सुंदर नृत्य कर दो, दूसरा भगवान का सुंदर श्रृंगार कर दो, तीसरा भगवान के लिए सुंदर भोग बना दो। ये तीन भगवान को अति प्रिय है। तो मानो भगवान का विवाह हुआ, अब करदम जी तो चले गए, मैया अकेली रह गई। कपिल भगवान समझा रहे मैया चकिया तो चलती रहेगी, तू तो कीड़ी के सहारे रहे। लेकिन मैया की बुद्धि कैसी है? ना भैया मैं तो संसार में ही रहूंगी, मेरी बुद्धि भगवान के चरणन में ना लगेगी। तब भी कपिल भगवान ने कहा मैया अगर तूने नहीं मानी तो मैंने तो सतगुरु पे पिटवा दूंगी, ऐसे ही तेरा हाल करूंगा। मैया ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान में अपनी बुद्धि लगा और मुझे बख्श दे, क्योंकि मेरे को भी अभी भगवान का भजन करना है। कि ज्ञान की बातें सुनना सरल है और ज्ञान की बातें कहना सरल है, लेकिन ज्ञान की बातों का पालन करना ही उतना कठिन है। ज्ञान की बातें हम कर लेते हैं और कह लेते हैं, परंतु ज्ञान की बातों पर हम चलने में बड़े झिझकते हैं। इसीलिए ज्ञान की बातों पर हमें पहले चलना है। हमेशा मैं नहीं करना है। राजा दक्ष था, मैं करता था, बकरे का सिर लगा दिया। इसीलिए मैं मत करना। हम सभी को साथ जाना है। कहाँ जाना है भैया? कहाँ जाना है? अब तो एक ही ठिकाना है। गुरु बिना सब व्यर्थ है, जप तप होम क्रियादि, दीक्षा ग्रहणे सुमात्रे सुनरम नारायण भवे। बिना दीक्षा के हमारा जीवन अधूरा है। भैया आपने जीवन में कभी कोई गुरु नहीं बनाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एकमात्र हाथ पकड़ लो कृष्ण का और अपना गुरु बना लो कृष्ण को। इसीलिए आप संसार सागर से भली हो कि आपने अभी दीक्षा नहीं ली, और जब आप दीक्षा ले लेंगी तो आप भगवान के अधीन हो जाओगी। कि करे बुराई सब चाहे कैसे पावे कोई, और वो वे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। वृक्ष हो रहे हम किसका? नींबू का, और हमें चाहिए आम, तो हो जाएगा। यहाँ बबूल का पेड़ है, बबूल के पेड़ पे शायद कांटे होते कि नहीं होते? मुझे तो मैं तो कभी देखा नहीं है। आपने देखा होगा तो आप अपने हिसाब से लगा लेना कुछ भी। कि बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवही न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ जीवन न विश्राम। जहाँ राम है वहाँ विश्राम नहीं होना चाहिए। और जहाँ भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो भगवान कहते हैं कि एक बार मैं हाथ पकड़ लूँ तो भगवान मैं बालकों को कभी छोड़ता नहीं हूँ। इसीलिए भैया आप देरी मत करो। जितना हो गया, जितना आपको संसार में अपना मन लगाना था उतना आपने लगा लिया। अब तो एकमात्र प्रभु चरणों को पकड़ना। ये संसार कैसा है? संसार तो चलने वाला है, इसीलिए संसार को चलने दो। दुनिया चले तो चले, दुनिया चले तो चले, प्रभु जी मेरे साथ रहना। दुनिया चले तो चले, प्रभु जी मेरे साथ रहना। दुनिया चले तो चले, प्रभु जी मेरे साथ रहना।
भिखारी जी बैठ जाओ, थक जाओगे, आज दूसरों दिन है तुम्हारो। अभी कितने दिन बचे हैं प्यारी जी? बोले राधा रानी सरकार की जय। बिहारी जी ज्यादा आनंद आ रहा हो, वो दिखे चकिया भी चल गई, दुनिया चले तो चले, प्रभु जी मेरे साथ रहना। दुनिया का काम है चलना, लेकिन हमारा काम क्या है? आनंद में झूमना। क्या है हमारा काम? आनंद में झूमना। भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, किस लिए दिया है? सोचने के लिए, टेंशन लेने के लिए नहीं, भगवान के भजन करने के लिए, भगवान के श्री चरणों में हमारा सिर झुकने के लिए, भगवान के धाम में, वृंदावन धाम होता है ना जहाँ कथा होती है, वहाँ नृत्य करने के लिए हमारे चरण दिए। इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी है। तो महाराज जहाँ हम चिंता करेंगे तो हमारी चिंता सज जाएगी, इसीलिए हमें चिंता नहीं करनी है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ में परवाह, जाकू कछु न चाहिए वो ही सहनसा। कपिल भगवान ने मैया को हर प्रकार से समझाया। मैया की बाद में बुद्धि आई कि हाँ लल्ला तू सही कह रहा है, अब मोई भगवान को भजन करना चाहिए, बाकी दुनियादारी कछु भी करे। मैया ने समझा, मैया ने भगवत भक्ति प्राप्त की और भगवान कपिल देव भगवान की भक्ति में लीन हो गए। मैया ने भगवान की सदगति प्राप्त की। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बोली प्रभु जी भगवान की जय। जैसे ही प्रभु जी के नाम का जयकारा लगता है, मैया तैयार हो जाती कि अब तो हमारे भगवान जी को जयकारा लगने वाला है। अच्छा, कल मैंने कथा में बताया था कि आज दूसरे दिन भगवान का विवाह हुआ, शंकर भगवान का विवाह। तो हल्दी मेहंदी लगा के आए आपको? हमें बताई नहीं कि भगवान शंकर का विवाह हो। मैया विवाह की चर्चा है, ये तो हर जगह फैलनी चाहिए। यहाँ राजा दक्ष हुए, इसीलिए तो कहा, कपिल भगवान ने मैया को समझाया था, मैया संसार सागर से दूर होके मैं मत किया कर, तुम्हारा काम है भजन करना, तुम भजन किया करो। राजा दक्ष हुए। राजा दक्ष ने एक सुंदर सभा रखी थी। जब राजा दक्ष को उन्हें उनका पद प्राप्त हुआ, प्रजापति, जब आयोजन रखा सभी देव आए थे। राजा दक्ष आ रहे थे, बीच में से निकल के सब देव ऋषि हो मैया, थोड़े देवी ध्यान दे लो। राजा दक्ष आ रहे थे बीच से निकल के, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों सभा में खड़े नहीं हुए। अब महाराज दक्ष ने भगवान शंकर को देखा तो क्रोध से बहुत आग बबूला हुआ, लेकिन भगवान विष्णु को देखा, अरे कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी को देखा, कोई बात नहीं। भगवान शंकर को देख के बुरा वाला कहने लगा कि मैंने गलती कर दी जो अपनी बेटी इस पाखंडी को ब्याह दी। अरे ये भूत प्रेत है, ये क्या जाने मान सम्मान करना। इसने कभी किसी का मान सम्मान नहीं किया है, इसीलिए इसको पता नहीं। नंदी सुन रहा था बहुत देर से। अब एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होने लगा। भगवान शंकर कहने लगे कि ये तो समारोह था, लेकिन अब ये बन गया है साप समारोह। भगवान शंकर के दूतों को शाप दिया कि तुम पाखंडी हो जाओ, तुम झूठ बोलते हो। नंदी ने भी क्रोध में शाप दे दिया कि राजा दक्ष तू ज्यादा मैं कर रहा है ना, तुझे ही बकरे का सिर लग जाएगा।
एक दूसरे में जब साथ शुरू हो गया तो भगवान शंकर ने कहा अब तो घर पे जाना हमारा बहुत जरूरी है। माता पार्वती के पास आ गए, आनंद से रहने लगे। अब राजा दक्ष ने एक सुंदर यज्ञ का आयोजन रखा, सभी देवता लोग बुलाए, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। विष्णु का और ब्रह्मा जी का आसन लगाया था, लेकिन भगवान शंकर का आसन नहीं लगाया। अब माता सती आई, भगवान के पास बैठी थी, आसमान से विमान जा रहे थे। माता सती ने देखा, कहा कि स्वामी आपको पता है आपके ससुराल में एक यज्ञ का आयोजन हुआ है। अब माता स्वयं तो कह नहीं सकती है कि मुझे भी जाना है। आपके ससुराल में जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए और माता सती को भेज दे। आपके ससुराल में एक सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम और आप भी चले यज्ञ में। भगवान शंकर ने वो सारा वृतांत सुना दिया जो झगड़ा हुआ था सब में, कि सती जहां से निमंत्रण नहीं आए वहां हमें जाना नहीं चाहिए। माता सती मानी नहीं कि मेरी प्यारी सती, वो मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। मेरी प्यारी सती, वो मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहां जाकर मिले ना ठिकाना। और कहा मेरे बाबा ने, तेरे बाबुल ने यज्ञ रचाई, मुझको चिट्ठी तलक ना भिजाई। तेरे बाबुल ने यज्ञ रचाई, मुझको चिट्ठी तलक ना भिजाई। भगवान ने कहा मेरी प्यारी सती पीहर जाओ मती मान जाना, वहां जाकर लगे ना ठिकाना। भगवान शंकर ने बड़े ही प्रेम से समझाया, सती मत जाओ, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे पिता यदि मुझसे बुराई रखते परंतु तुम्हारे लिए तो चिट्ठी भेजते, लेकिन तुम्हारे पिता ने कोई भी किसी भी प्रकार की चिट्ठी नहीं भेजी, इसीलिए सती तुम मत जाओ। लेकिन सती ने कोई भी बात नहीं मानी और चल दी कि आप नहीं जा रहे परंतु मैं जाऊं। भगवान शंकर ने पीछे पीछे अपने दूतों को भेज दिया। भगवान शंकर की आज्ञा ना पाकर माता सती यज्ञ में पहुंची। यज्ञ में देखा कि सभी देवगणों का आसन लगा है, परंतु आसन महादेव का नहीं लगा है। विष्णु भगवान का लगा है और ब्रह्मा जी का भी लगा है, लेकिन लगा नहीं है तो किसका आसन नहीं लगा है? भगवान महादेव का। कि आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाई, चाहे कंचन वर से मेघ। सती मैया को भगवान शंकर की बात याद आ गई कि भगवान शंकर ने, स्वामी ने कहा था कि सती जहाँ हमारे लिए चिट्ठी ना आए वहाँ हमें
होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। माता सती को एक एक बात याद आ रही है। भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से कहा था कि सती मत जाओ, तुम्हारा अनादर हो जाएगा, लेकिन सती मैया नहीं मानी। उसका आज उन्हें पश्चाताप हो रहा है कि मैं यदि भगवान की बात मान जाती तो आज मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होता। मैया दूर से देख रही थी। मैया में थोड़ी ममता है, तो ममता के कारण मैया तो मिल ली, परंतु जो बहन थी उन्होंने दूर दूर से देख लिया कि सती आई है। जब कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, सती ने कहा कि पिताजी आपने शिव को अभी पहचाना नहीं है। अगर आप शिव को पहचान लेते तो आप उनसे बुरा भला कभी नहीं कहते। जो भगवान के नाम में रात दिन रत रहते हैं और उनको ही आपने सम्मान नहीं दिया, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? सती मैया ने अपने शरीर में अग्नि को प्रकट किया और अपना प्राणांत कर दिया। जैसे ही दूतों को पता चला, भगवान शंकर के पास पहुंचे और भगवान शंकर क्रोध में आए, अपनी एक जटा में से एक लट उखाड़ के पटक दी। वीरभद्र नाम का एक अपना दूत प्रकट किया। जब दूत प्रकट किया तो भेज दिया कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो, यज्ञ का नाश कर दो। वीरभद्र गया, यज्ञ विध्वंस जाए तिनकी नाम, सकल सुरन विदेवत फल दिया। वीरभद्र गया, महाराज भृगु ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि अनेकों देवता प्रकट हो गए उस यज्ञ से। आपस में सभी भगवान के दूत और देवगण लड़ने लगे, झगड़ने लगे। किसी की भृगु जी की दाढ़ी, पूषा जी के दांत और राजा दक्ष की तो गर्दन काट के हवन में स्वाहा, गर्दन ही काट दी। यज्ञ विध्वंस कर दिया, यज्ञ का नाश कर दिया। अब तो भगवान शंकर समाधि में लीन हो गए। यज्ञ मंडल के सभी जो देवगण थे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी आप ही कुछ करिए। ब्रह्मा जी बोले, मेरा आसन लगाया, विष्णु भगवान का आसन लगाया, अगर महादेव का आसन लगा देते तो क्या हो जाता? तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, चलना है तो महादेव के पास चलो। महादेव के पास गए, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अभी माहौल शांत है। सभी ने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज उस यज्ञ को पूर्ण करवा दीजिए। महादेव जी ने कहा कि भृगु जी को बकरे की दाढ़ी लगाई जाए और जिनके दांत नहीं है उन्हें लापसी बना के खिलाई जाए। यज्ञ के पात्र कहाँ है? पात्र लेके आए। भैया यज्ञ के यजमान कहाँ है? यजमान का धड़ पड़ा है, मुंडी पता नहीं कहाँ। सबने कहा कि गर्दन तो यज्ञ में स्वाहा कर दी। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, बकरे का सिर ले आओ और राजा दक्ष को लगा दो। राजा दक्ष को बकरे का सिर लगाया और वो यज्ञ पूर्ण कराया। बोलो सीताराम। राजा दक्ष ने माफी मांगी, क्षमा मांगी कि प्रभु आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपने जीवन में अहंकार कभी नहीं करूंगा। भगवान शंकर बड़े प्रेम से भजन करने लगे। अब नारद जी को बड़ी चिंता होती है जब भगवान भजन करते हैं तो। भगवान भजन करेंगे, भगवान की सती मैया तो चलेगी, छोड़ के क्या करना चाहिए? सती मैया का शरीर जब छूटा तो हिमाचल के यहाँ सती मैया ने जन्म लिया पार्वती के रूप में।
नारद जी गए, पार्वती का हाथ देखा, महाराज हिमाचल को बताया, अरे हमारे पास है लड़का, बहुत सुंदर छोरा है। हिमाचल ने कहा, तो देरी किस बात की, शादी विवाह की बात आगे बढ़ाओ। अरे कि महाराज जल्दी ही बढ़ाएंगे। नारद जी के कहने पर हिमाचल तो अपनी पुत्री देने के लिए मान गए, परंतु भगवान शंकर को कैसे मनाए। भगवान शंकर के पास नारद जी पहुंचे, अरे भगवान शंकर बहुत हो गया, वजन बहुत हो गई, ब्रह्म में लीनता, आपको गृहस्थी नहीं बसानी है क्या। महादेव से कहा, महादेव ने कहा, अरे नारद जी आप चले जाओ यहाँ से, हमारी सती चली गई, हमारा सब कुछ चला गया। भगवान से कहा नारद जी ने, अरे भगवान आपके लिए मैंने एक सुंदर कन्या जो सती के रूप में उन्होंने जन्म लिया है, बहुत ही सुंदर है, जिनका नाम पार्वती है। भगवान शंकर ने कहा, अच्छा तो ठीक है, हमें भी घोड़ी पर चढ़ा दो, हमें भी नंदी पर चढ़ा दो। शादी की तैयारी होने लगी, विवाह की तैयारी हुई, बड़े ही सुंदर धूमधाम से नंदी आज श्रृंगार कर रहे। शमशान में गए, राख उठा लाए। नंदी जाके कहने लगे, अरे भगवान ये आपका फेस पाउडर है। क्या है ये? फेस पाउडर। भगवान अब आपकी जो उनके वस्त्र हैं उन्हें किन से कवर किया जाए, खाना किससे जाए। तो सर्पों का एक गुच्छा लटका था, उसमें से बड़े बड़े सर्प निकाल के एक तरफ पटक दिए, छोटे छोटे नुकीले नुकीले सर्पों को ले आए और महादेव का श्रृंगार करने लगे। एक कमर में बांध दिया, एक गर्दन में, दोनों हाथों में सर्पों के कुंडल बना दिए। अरे इनमें भी झुमके लटकने की कमी है, बिच्छू लटका दिए। ऐसा सुंदर सजा दिया भगवान को, दिगंबर रूप, बड़ा ही प्यारा रूप। जब बारात निकली, सब लोग नाचने गाने लगे, डमरू बाजने लगा। डमरू बाजे डमक डमक दुम, डमक डमक दुम, डमक डमक दुम, डमरू बाजे डमक डमक दुम, डमक डमक दुम, डमक डमक दुम। और भैया डमरू बाजने लगा, अब नंदी कहाँ रहेगा। नंदी नाचे ताता तैया, ताता तैया, ताता तैया। नंदी नाचने लगा, और नारद जी कहाँ रह जाएंगे, ब्रह्मा जी कहाँ रह जाएंगे। ब्रह्मा नाचे ताता तैया, ताता तैया, ताता तैया। ब्रह्मा नाचे ताता तैया, ताता तैया, ताता तैया। मेरे भोले की बारात, भोले बाबा की बारात, मेरे भोले की बारात, भोले बाबा की बारात। मेरे भोले की बारात, भोले बाबा की बारात। मेरे भोले की बारात, भोले बाबा की बारात। डमरू बाजे डमक डमक दुम, डमक डमक दुम, डमक डमक दुम। डमरू बाजे डमक डमक दुम, डमक डमक दुम, डमक डमक। सज रहे भोले बाबा सुनहरे दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा, सोने दूल्हे में। सोने दूल्हे में, सोने जोड़े में, सज रहे भोले बाबा,
यहाँ बारात पहुंची, माता तो पार्वती मैया की माता भगवान शंकर को देख के बेहोश हो गई। अरे भगवान कैसा श्रृंगार है, भगवान विष्णु ले गए, ऐसा श्रृंगार होता है क्या? मैं बताता हूँ कैसा श्रृंगार होता है। वो वस्त्र उतार के बड़े ही सुंदर दिव्य रूप में आज भगवान को सजाया और भगवान शंकर का बड़े ही सुंदर तरीके से विवाह हुआ। बोलो डमरू के बजैया की जय हो, बोले पार्वती मैया की जय हो। आज भगवान शंकर का विवाह हुआ। अच्छा भैया बम्ब जानते हो? बम्ब जानते हो? कहाँ हो गए? अच्छा बताओ भैया, आज तुम्हारी परीक्षा लो मैं, मेरी तो परीक्षा हर रोज ली जाती है। कहाँ हो गए भैया बम्ब? वो दिवाली में पटाखे फूटे जाए कोई? अरे भैया वो वाली बम्ब नहीं, जो कामर लग जाती है भोले बाबा की। मैया जाने जो दिवाली पे पटाखे फोड़े जावे वो वाली बम होती है। वो वाली बम ना होती, जब कांवर ले जाते हैं भगवान शंकर की तो बम गाई जाती है। आहो गंगा के अंगा भले सो भैया, घर की भली ना खीर हो। आहो साधुन के ढाका भले रे भैया, निर्मल होत शरीर के भोला तेरी, के भोला तेरी। अरे ना भैया आनंद ना आया, के भोला तेरी बोले जा प्यारे बम भोले। बोलेंगी, एक बार पिताजी बोलेंगे, बस 2 मिनट। के भोला तेरी, भैया ढोलक थोड़ा शांत करके, के भोला तेरी बोले जा प्यारे बम भोले। भैया आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है? कितना आनंद आ रहा है? खूब बढ़िया आनंद आ रहा है। तन महले मन, मन महले तन, पूजरे भैया बबुला के संग हो। बजाओ भैया। भोला भगवान को यही प्रिय है, भोले बाबा की भंग। मन महले तना पूजरे भैया बबुला के संग हो। और कहा है दिन के तो कागा भले रे भैया, तन बनाए कई रंग के भोला तेरी, के भोला तेरी बोले
बोले डमरू के बजैया की बोले प्रभु जी भगवान की बोले आज के आनंद की बोले केला मैया की बोले सुखदेव जी महाराज की बोले पंचमुखी हनुमान जी महाराज की बोले पटिया वाले बाबा की जय जय श्री राधे जय जय धर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में भगवन तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन आओ मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन आओ मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा वो चिंता है प्रभु तुझको संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत कार्य ध्यान नारद गुणगान कर छेड़ लीड़ता वेद तेरी महिमा गाए संत कार्य ध्यान नारद गुणगान कर छेड़ लीड़ता भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार उदास मनों से तेरी गाए आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं
सर्वै देवताभिः आरोग्यं देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वै देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः द्रवं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि चतो यतः समीहसे ततो नो वयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नाभस्भ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टसुशान्तिर्भवतु अतः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नवमाजनेन चन्द्रमय चन्ददेव स्नानधर्माण व्रतमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सजन्त चतुर्पूर्वे सात्याः सन्ति देवः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे